टिप्स कैसे हो? आज के वीडियो में बात करेंगे पास्ट वीक में जितने भी ट्रेड्स कैप्चर किया ना, किसमें प्रॉफिट हुआ, किसमें लॉस हुआ, हर कुछ बात करेंगे। पास्ट वीक के प्राइस एक्शन जानते हो थोड़ी खराब थी। मतलब जो मेरे साइकोलॉजी के साथ भी थोड़ा प्ले आउट किया, मतलब जो लास्ट वीक में लास्ट का 2 से 3 दिन में जो डीएक्सवाई का प्राइस एक्शन था ना, वो मतलब इट वाज़ नॉट दैट ग्रेट। सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो में, क्या इश्यू थी। बट स्टिल ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, बट एक वो होती है ना एज़ अ ट्रेडर वाली फीलिंग कि सेटअप सही हो, उसके बाद फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग प्ले आउट करे तो फिर थोड़ा उसमें ज़्यादा किक मिलती है। फिर भी आगे बढ़ते हैं चलो। सबसे पहले ये यूएसडी जेपीवाई का न्यूज़ ट्रेडिंग के आई थिंक ये न्यूज़ ट्रेडिंग था, हाँ, ये कैंडल देख के लग रहा है। तो ये न्यूज़ के बेसिस पे कैसे प्लान किया था, ठीक है? कैसे तुम भी फर्दर न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या लॉजिक के हिसाब से मैं प्लान करता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? जैसे कि न्यूज़ कैंडल बनने के पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। मार्केट देखो यहाँ पे था, ऑलराइट? अभी अगर मैं जाता हूँ हायर टाइम फ्रेम में, सबसे पहले ना हमेशा कन्फर्मेशन लिया करो हायर टाइम फ्रेम की, क्योंकि बिना हायर टाइम फ्रेम के यार कुछ नहीं होता। दिमाग में बैठा लो अपने। जैसे कि अब एक चीज़ देखो, मार्केट ना यहाँ से कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में। अगर मैं देखूँ डेली पे, तो डेली पे एक ट्रेंड लाइन थी, ऑलराइट? ट्रेंड लाइन ब्रेक होके क्लियरली दिख रहा है मेरे को भाई मार्केट नीचे आ रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि तुम अपने स्क्रीन को पॉज़ करो, ठीक है? और यहाँ पे तुम इस चीज़ को देख के क्या सोच सकते हो? मतलब तुम्हारा थिंकिंग कैसे होना चाहिए? आई वांट कि तुम सोचो। अब जानते हो मैं क्या सोचा यहाँ पे? अगर नोटिस करो एक चीज़, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ से ना बहुत शार्प फॉल आया है और इस डिमांड ज़ोन को बिना मिटिगेट किए ही मार्केट यहाँ से उठने लग रहा है। देखो यहाँ पे गैप दिख रही है ना तुम लोग को, ये वाली गैप। ये मतलब बिना डिमांड ज़ोन को मिटिगेट किए मार्केट उठ रहा है। अब 2 सिनेरियो है। भाई हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ से मार्केट कंप्लीटली रिवर्स कर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा? जरा खुद सोचो। इतना स्ट्रांगली जब मार्केट नीचे आया और इतना स्ट्रांगली ऊपर गया, मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। हमेशा बताया ना, जब भी मार्केट में बहुत कोई भी चीज़ क्विक होती है, तो मैनिपुलेशन होती है। देखो मैं वीकली कैंडल पे दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, क्विक मूव डाउन है, क्विक मूव अप है यहाँ पे, लास्ट में बस रिएक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैनिपुलेशन हुई है। जब भी बहुत क्विक मूव आती है, मतलब कोई ना कोई मैनिपुलेशन है, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा खुद सोचो, इतना स्ट्रांगली ऊपर जाने के बाद देखो कितना स्ट्रांगली मार्केट नीचे भी आने लग रहा है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की ट्रैपिंग हुई थी सेलर्स की, वो तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट नीचे आने लगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जरा खुद सोचो। यहाँ से यहाँ तक सेलर्स शॉर्ट किए होंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलर्स शॉर्ट किए होंगे, राइट? यहाँ से यहाँ तक। अब इनका स्टॉप लॉस मार्केट इस वाले मूव में खा गया, लेकिन ना यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उठना चाहिए था, अगर ये मूव जेन्युइन होती तो। लेकिन क्यों उठेगा ब्रो? क्योंकि जरा खुद सोचो, ये तो कोई एरिया थोड़ी है कि यहाँ से मार्केट उठ जाए। ये रैंडम कोई भी जगह से उठ रहा है मार्केट। और तुमको क्या बताया हूँ, रिवर्सल्स तभी होते हैं जब मार्केट को एक अच्छा जोन मिलता है, ठीक है? जो कि यहाँ पे था नहीं। ऑलरेडी नो बात है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। अब इतना स्ट्रांगली नीचे आ रही है, तो तुमको लगता है क्या कि मार्केट यहाँ बीच में रुकेगी? नहीं रुकेगी। नीचे में एक डिमांड अनमिटिगेटेड है। अब इतना स्ट्रांग सेलिंग को अपोज करने के लिए कोई ना कोई मार्केट को हमेशा जोन चाहिए होता है, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को क्लियरली दिख गया बाय सेलिंग का है। अब मैं आता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे टेक्निकल प्लान करने के लिए कि क्या देख सकता हूँ। अब मुझे दिखती है यार 4 घंटे पे कुछ खास तो पता नहीं चल रहा है, अगर देखोगे तो। 1 घंटे पे आऊँ मैं, 1 घंटे पे थोड़ी कहानी दिख रही है कुछ ना कुछ। अब नोटिस करो ना, मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इफ यू नोटिस वन थिंग। अब जरा खुद सोचो, एक बंदा जिसको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया है, उसको क्या लगेगा? यार यहाँ पे तो वीक सेलिंग हो रखी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, पहला बार में बायर्स को ट्रैप किया, नीचे आया एंड देन सेलर्स को ट्रैप कर रहा है इधर से। अब यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा, बिकॉज़ देखो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, ठीक है? तुमको क्या लगता है, मार्केट जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसके पीछे जाने वाला है या मार्केट खुद का जो होगा वो करेगा? इसीलिए न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम में ना एक ही चीज़ फोकस रखना दिमाग में, लिक्विडिटी। अब जरा मैं एक बात नोटिस करूँ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ, ठीक है? ट्रैपिंग हुई, नीचे आके सबका स्टॉप लॉस खा गया एंड देन मार्केट ऐसे उठ रहा है। अब देखो न्यूज़ आने वाली है, बंदों को दिख रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, नीचे आया, यहाँ से वापस उठ रहा है, तो बंदे लोग क्या प्लान करेंगे? लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे, राइट? लेकिन मैं एक बात नोटिस करूँ, एक चीज़ ना, तो मुझे देखो क्या दिखती है। अगर मैं बताता हूँ 5 मिनट में, क्या लगता है तुम लोग को, अगर मैं अभी पूछूँ तुम लोगों को, तुमको क्या दिख रही होगी यहाँ पे? लिक्विडिटी यार, लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, क्लियर लिक्विडिटी यहाँ पे, है ना? इस लो के नीचे लिक्विडिटी, मतलब इस एरिया में लिक्विडिटी भरी पड़ी है। उससे भी बड़ी जानते हो क्या लिक्विडिटी है? जो बंदे नोटिस नहीं करता है। ये देखो लेफ्ट में यहाँ पे, ये लिक्विडिटी है, क्लियर क्लियर। जब भी बड़े-बड़े विक्स स्मॉल बॉडीज होते हैं, मतलब वो रिटेलर्स की कैंडल होती है, ठीक है? ये देखो, ये ना स्मार्ट मनी की कैंडल है, रिटेलर की कैंडल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये है रिटेलर्स की कैंडल, क्योंकि स्मॉल बॉडी लार्ज विक्स। अब नोटिस करो तो इनका देखो स्टॉप लॉस मार्केट खाया ना यहाँ पे, उसके बाद ऊपर गया। समझ रहे हो? सिंपल चीज है। यहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी लाई कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी लाई कर रही है, तो मैं क्यों देखूंगा भाई लॉन्ग? और हमेशा दिमाग में याद रखना, एक चीज हमेशा हेल्प करेगी, मार्केट कभी भी ना रिवर्स करेगा तो मैक्सिमम रिटर्न्स को निकालेगा तभी रिवर्स करेगा। तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मार्केट इतना लिक्विडिटी को इग्नोर करने के बाद यहाँ से रिवर्स करे। ये जो पॉइंट बोला ना, मैं भी याद रखना इस चीज को। यही चीज में स्टार्टिंग बताया ना कि
प्रीवियस वीक में प्राइस एक्शन थोड़ी खराब थी, इसी चीज का मैं बात कर रहा हूँ। आगे समझ में आएगा तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। एंट्री के लिए क्या प्लान किया मैं, देखो मैं जनरली 1 मिनट प्रेफर नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे मैं 1 मिनट के बेसिस पे ट्रेड लिया था। अभी देखो ये नोटिस करो तो जब भी वन साइडेड मूव आनी होती है ना मार्केट में न्यूज के पहले, तो दो सिनेरियो बनती है। एक तो एग्जांपल समझो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, इसको फेल करना होगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को, तो जानते हो क्या करता है वो, ऐसे ब्रेकआउट देके पहले तो न्यूज के प्रायर दिखाता है कि देखो ब्रेकआउट किए, पीपल हमको आओ लॉन्ग करो। दैट्स व्हाट मार्केट शोज टू द पीपल, ठीक है, कि इनवाइट कर रहा होता है। और ऐसे ना थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप करता है, और जैसे ही न्यूज आता है ना, तुरंत एक वीक ऊपर छोड़ेगा, जो यहाँ पे लोग शॉर्ट किए होंगे उनका लिक्विडिटी खाएगा, एंड देन बूम से नीचे आएगा, ठीक है। ये डीएक्सआई में जो लास्ट वीडियो है ना, अगर नहीं देखो तो डाल देना बटन पे लिंक, वो देखना। उस पर भी सेम सिनेरियो डीएक्सआई में हुआ था, वहां पे विक छोड़ के ऊपर भाग गया था, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे न्यूज के प्रायर ही मेरे को दिखता है लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था। देखो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे सबका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लिया, बट मेरे पास कंफर्मेशन नहीं थी। आई वांटेड सम कंफर्मेशन, तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा सिंपली सा, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इस लेवल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये तो बस आई नीड कोई ना कोई लेवल तो चाहिए ना, टेक्निकल्स तो चाहिए होती शॉर्ट करने के लिए, मुझे बस एक कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक करेगा फिर तो नीचे आएगा, बिकॉज ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर है ना। ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं है, जो है ट्रेंड लाइन किया ऊपर, इधर सॉर्टेड है सारा कहानी, ठीक है। जो है नीचे की तरफ इधर लिक्विडिटी क्या होगा, मार्केट बड़ा कंफर्म करेगा। ये देखो एक कैंडल में ही कितना, और टारगेट दिखा रहा हूँ देखो, मेरे पास मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स है। अब मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स का क्या बेनिफिट है ना, जरा खुद सोचो। मैं एक अकाउंट में करूंगा इंट्राडे, मतलब एक अकाउंट में स्मॉल टारगेट्स रखूंगा और एक में बड़े रखूंगा। तो जो इंट्राडे रखता हूँ ना मैं, वो हमेशा रखता हूँ नियरेस्ट वाले में, 1:3 1:4। लेकिन जिसमें स्विंग मतलब जिसमें बड़े टारगेट्स रखता हूँ, उसमें रखता हूँ प्रॉपर जो एक कंटिन्यूएशन वाली चीज होती है। मतलब अब मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लिक्विडिटी जो बॉटम है वो यहाँ तक है ना, इस लिक्विडिटी का लो, तो मैं यहाँ तक का रखा था इन वन ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। ये लो, क्योंकि लिक्विडिटी यार जरा खुद सोचो ना, अब लिक्विडिटी लेने आया तो थोड़ी ना यहाँ से रिवर्स करेगा, ये तो इतना हाफ करके थोड़ी रिवर्स करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो खाएगा ना। देखो एक 15 मिनट का एक कैंडल में वो टारगेट मेरे को मिल गया था, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक थी। क्या थी लॉजिक, लिक्विडिटी के पीछे अपन ट्रेड किए थे, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, साइंस है। इस जस्ट कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, कहाँ पे प्लान करनी है, वो इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप इस ट्रेड का लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी एक ट्रेड लिए थे जो डिस्कॉर्ड पे शेयर किए हुए थे, मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में भी। मेरे को ये वाली ट्रेड को कैसे प्लान किया था, ठीक है। अब यहाँ से तो मार्केट कंटिन्यू कर गया था। हम जरा एक चीज समझते हैं, इस वाले कंडीशन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में नोटिस करो तो एक लिक्विडिटी लाई कर रही है ना। यहाँ पे काइंड ऑफ इक्वल है, नॉट एक्जैक्टली, बट मैं इसको लिक्विडिटी मानू, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी लाई कर रही है, मैं थोड़ा ना रिप्ले पे इसको ऐसे कर देता हूँ जब ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। मार्केट इस समय इस पॉइंट पे थी, ऑलराइट। अब नोटिस करो तो यार यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट डेली पे डिमांड्स हो रही क्लियरली, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा भाई कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, ठीक है। इस जस्ट की मार्केट एक पुल बैक ले रहा है, हमारे पे है कि हम लोग इस पुल बैक पे कैसे प्लान करें। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन क्या होती है पुल बैक पे प्लान करने के लिए, ट्रेंड लाइन सेटअप। मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन, फेक आउट जो तुम लोगों को सिखा के रखा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी बहुत डाला हूँ उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये कैंडल है ना, ये कैंडल ब्रेक किया। अब इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। अब यहीं पे ना समझदारी वाली काम होती है। अब तुमको लगेगा यार कि यहाँ पे तो फेक आउट हुई है, तुम यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचोगे कुछ, है ना। लेकिन तुम जरा खुद बताओ तुम कहाँ शॉर्ट करोगे इसमें, कैंडल तो एक ही पूरी यहाँ पे क्लोजिंग देगी, ठीक है। अब तुमको जब कॉन्फिडेंस होगा तो तुम कुछ ऐसा प्लान कर लोगे कि यहाँ से कुछ क्रॉसिंग पे रखना है, और यहाँ से रखोगे कि नीचे तक रख लेते, कंटिन्यूएशन तो होनी ही है क्योंकि रिट्रेसमेंट है। बट यार देखो प्रोबेबिलिटी वाली बात है, ये सेटअप्स में ट्रेंड लाइन के सेटअप्स में मैक्सिमम लिक्विडिटी होता है बॉटम तक, यहाँ तक लिक्विडिटी होती है। मार्केट ना यहाँ तक देने के बाद नाटक करता है कंटिन्यूएशन करने। कभी भी मैं बताया ना अकाउंट्स को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, एक अकाउंट में मैं ट्रेड लूंगा, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा हूँ ना तो टॉप तक ही रखूंगा, मैं डिपेंड्स ऑन द सेटअप, टॉप तक रखूंगा। दूसरे अकाउंट में टॉप से ऊपर रखूंगा, क्योंकि मार्केट ना बड़े बड़े टारगेट्स, मतलब इसके ऊपर के टारगेट्स देने के पहले नाटक करता है काफी, उसके बाद देता है। वही तो पेशेंस चेक होती है ना वहां पे मार्केट की, कि कितने बंदे में पेशेंस है होल्ड करने का। इसीलिए जो होल्डिंग ट्रेड्स होती है मैं दूसरे अकाउंट्स में लेता हूँ, जो शॉर्ट टारगेट्स होते हैं दूसरे अकाउंट में लेता हूँ। इससे साइकोलॉजी ना काफी मेंटेन रहता है, बिकॉज मुझे तो एक पे आउट निकल जाएगा मेरा एक अकाउंट से, दूसरे अकाउंट में नहीं निकले तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ब्रेक इवन करके बड़े अकाउंट होल्ड करूंगा। या तो इधर आई विन बिग और आई लूज स्मॉल। लूज भी क्यों यार, एक तो अकाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुकी है, समझ रहे हो। तो मैं इसीलिए मैं कम ही अकाउंट ट्रेड करता हूँ, बट सिस्टम के साथ ट्रेड करता हूँ। अब जरा खुद सोचो यार, मार्केट ना इक्वल लॉस क्रिएट करके गया है, तो इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, ये ब्लफ किया है मार्केट। इतना इतना जो स्ट्रॉन्ग मूव आया है ये ब्लफ था पूरा, कि यार आओ देखो हम यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मेरे को लॉन्ग। अब तुमको पता है इधर लिक्विडिटी है, इधर लिक्विडिटी पेंडिंग है, नीचे में डिमांड है। अपने को चाहिए सिर्फ एक एक साइन की मार्केट कहीं से शॉर्ट का मुझे चांस दे। मेरे को दिख गया है वहां पे ये ट्रेंड लाइन बढ़िया सा, देखो
ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन है, एग्री करते हो? नेक्स्ट कैंडल देखो, क्लियरली लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, दिख रहा है 15 मिनट पे देखो, ब्रेकआउट हुआ, एक बार में लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है। एनीवेज 15 मिनट पे देखने का मतलब नहीं था, 1 घंटा में क्लियर दिख रहा है, तो अंदर क्लोजिंग दी ट्रेंड लाइन के, करो शॉर्ट यहाँ पे, ट्रेंड इसका उसके ऊपर रहेगा। ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे तुमको दिखता, ये देखो सप्लाई अनमिटिगेटेड, ये देखो दो दो सेटअप का कन्फ्लुएंस है। पहला सेटअप कौन सा, एक फेक ब्रेकआउट का, मतलब मार्केट ब्रेकआउट ट्रैप करके नीचे आया। दूसरा चीज यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ठीक है, और बंदों को लगेगा कि भाई यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा, बट इफ यू नोटिस वन थिंग, ये हाई ये लो स्टिल एक्टिव है, ये बस पुल बैक था, यहाँ पे ट्रैप किया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडर्स वालों को, अब यहाँ से गिरने का प्लान है। देखो दो दो कॉन्फ्लुएंस आ गए यहाँ पे। अब ऊपर के साइड कुछ नहीं है, लिक्विडिटी सब स्वीप करते हुए आ रही है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, करो शॉर्ट यार, इस ऐसे ट्रेड में तो सोचना ही नहीं होता। ये देखो यहाँ से टीपी, ये डिमांड तक का टीपी रहेगा, है ना, इसमें कंटिन्यूएशन रखो, बिकॉज तुम्हारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक का टीपी दे चुका है, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएगा। इतना इतना स्ट्रांग मूव क्यों आया, क्या लगता है तुमको? बिकॉज यहाँ से बंदों को निकाल दिया, जो बंदे यहाँ तक लंबे टारगेट रख रहे थे, ठीक है, इधर से बंदों को निकाल दिया इधर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी बड़ी मूव आनी होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जितने भी बनते हैं सब रिटर्न्स को निकालती है मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट मूव करती है, ठीक है। सिंपल फंडा है, हर जगह, हर पेयर, हर क्रिप्टो स्टॉक इंडिसेस में यही चीज होती है। अब मैं तुमको एक सेटअप दिखाता हूँ जिसमें जो थोड़ा ज्यादा रिस्क किया था मैं, बट इट डिडंट प्लेड आउट वेल। देखो ये वो सेटअप था, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि क्या इसमें क्यों देख के मैं शॉर्ट किया था, और क्या क्या मैं आई थॉट कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है चीज, ठीक है, जो कि आई नीड टू कीप इन माइंड ये वाला इन फ्यूचर। अभी एक बात देखो, तो मैं हायर टाइम फ्रेम का पहले दिखाता हूँ तुमको कंफर्मेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज नोटिस करो तो मार्केट क्लियरली यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है ना, मानते हो? अब मैं जाता हूँ वीकली पे थोड़ा देखने के लिए क्या चल रहा है सिनेरियो। अभी देखो तो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली रेजिस्टेंस करते हुए उठ रहा है, और मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ तो देखो तो यहाँ पे रिटेल लिक्विडिटी है, 4 घंटे पे क्लियर तुम लोग को दिखेगी, यहाँ रिटेलर्स की कैंडल है, मतलब यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, करने के लिए आ रहा है अभी। जब भी मार्केट नीचे में लिक्विडिटी छोड़ देना बिना ग्रैब किए, तो वो ऊपर से बड़ा ब्रेकआउट कभी नहीं देगा। अब जरा खुद नोटिस करो, तुम खुद समझो ये वाली चीज, लेसन। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी, अब देखो यार ये आई थिंक 1 2 3, अगर मैं सिर्फ ओवरऑल बात करूं हाइस की, तो 1 2 3 चौथा बार भी आके रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्या रीजन है बताओ मेरे को? अभी पॉज करके कमेंट में लिखो क्या रीजन है। ये देखो ये रीजन है, लिक्विडिटी। ये मार्केट क्लियर ही नहीं किया था यार, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट देके एक बार में ही मार्केट ऊपर चला गया, ये मार्केट लिक्विडिटी क्लियर ही नहीं किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तुमको क्या बताए थे, बड़ी मूव आने के पहले कभी भी मार्केट मैक्सिमम रिटर्न्स को निकालता है, तभी नीचे गिरता, तभी बड़े मूव आते हैं। जहां पे तो निकाला नहीं था इनको, तो क्यों बड़ा मूव आएगा? इसलिए मार्केट अब इनका लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आ रहा है। अब देखो नीचे आते आने वक्त यहाँ से मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यार देखो क्लियरली है ना, ये तुमको लगता है कि स्ट्रांग है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ से नीचे आ रहा है, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, तो कंटिन्यूएशन तो होगी, जिस जैसे पुल बैक हायर टाइम फ्रेम का। नीचे में लिक्विडिटी, इधर लिक्विडिटी स्लो बाइंग है, तो इसीलिए मेरा प्लान था कि यहाँ से शॉर्ट करूंगा, ठीक है। अब चूंकि ना इधर से मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, देखो यहाँ पे ना इनका इसका सप्लाई जोन का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया था मार्केट, ठीक है। ऊपर से नीचे में इतनी लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, तो आई वाज जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट में ये सेटअप प्ले आउट होगा। अब इसमें यार मैं देखो क्या मिस्टेक कर दिया मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। मतलब देखो कभी भी अगर ऐसी होती है ना, अब तुम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो मेन जो ये होती है, मार्केट से दूर रहता है, तो ऐसा नहीं कि अपन ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो तुम ऐसा ड्रॉ भी कर सकते हो, फिर ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इनका ना वैल्यू कम होता है, ये दिक्कत है। ये जो है ना, ये इसका फेक आउट होके वापस निकल सकता है मार्केट। तुम्हारे पास बहुत हाई कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट गिरेगा। अगर हमेशा सेफ प्ले करना है ना, तो ये ट्रेंड लाइन यूज किया करो, जो मेन पहली और दूसरी लो से बनती है। इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में पहली और दूसरी हाई से बनती है, वो हमेशा सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन होती है। अब जरा देखो यहाँ, ये मैं एक तो चीज ये कर दिया, क्योंकि यू नो आई वांटेड टू कैप्चर दैट बड़ा मूव, मतलब कि पहला बार में एंट्री मिल जाए मेरे को, और मैं एकदम 1:10 11 निकाल दूं। दैट वाज माय साइकोलॉजी, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब मुझे यहाँ पे दिखा फेक आउट सेटअप, ब्रेक डाउन, ऊपर गया नीचे आया, मैं कर लिया भाई यहाँ पे शॉर्ट। लेकिन हाँ, अब चूंकि अगर तुम लेस प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेंड लाइन से ट्रेड कर रहे हो, तो तुमको स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ते हैं। अभी इस केस में मैं इस स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखूंगा, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, जो होती है ना इस लो के नीचे जो क्रॉस किया, तो यहाँ ये नहीं रखूंगा मैं कभी, मैं रखा इसके ऊपर। और टारगेट ऑफ कोर्स जो एक इंटरडे अकाउंट में यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, 1:6 का बन रहा है। देखो फिर मार्केट क्या करता है, एक तो मार्केट नेक्स्ट बार में यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया। दूसरी चीज, अब मैं ना ये ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देके नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, अब नीचे आ रहा है। अब देखते हैं
अब देखो यहाँ पर भी मार्केट फेल किया बिकॉज क्लोजिंग दिया ही नहीं इसके नीचे, मतलब ये जो इस टाइम के हिसाब से ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसका लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे गिरा है, लेकिन यार तब तक में ना यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप कर दिया पूरा का पूरा और एक बार में सबका लिक्विडिटी लेके चला गया। अब देखो इसके बाद का स्ट्रक्चर देखो कितना घटिया हो रखा है, ये देखो क्या है ये स्ट्रक्चर, मतलब इतना साइडवेज जबकि इतना नीचे क्लियर लिक्विडिटी है, समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोला कि जीबीपी कैड में तो प्राइस एक्शन बहुत ही फालतू था, यहाँ से साइडवेज हो गया, नीचे आया ही नहीं, एंड देन यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसमें मेरा एक एसएल गया था और इसमें थोड़ा मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था और यही प्ले आउट नहीं हुआ। बट एनीवेज वही बात है ना कि जब जब तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हो तो मार्केट तुमको जमीन पर ला देता है, वही वाली सिनेरियो है ये। तो नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप दिस इन माइंड कि जब भी मुझे बड़े मूव्स के लिए ना हमेशा ज्यादा खुद नोटिस करना, अगर मैं ये ट्रेल लाइन ड्रॉ करता ना, ये वाली ट्रेल लाइन, तो मुझे एंट्री नहीं मिलती। ये देखो इस ट्रेल लाइन के हिसाब से मुझे कभी भी एंट्री नहीं मिलती, ये जो मेन ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया एक बार भी मार्केट, इस सपोर्ट के नीचे, तो मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिलती। चलो नेक्स्ट बार में मान लेते हैं ये ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गई बिकॉज यहाँ से प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, न्यू ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनती है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ से ऊपर गया तो मुझे एंट्री नहीं मिलती, जो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवाया ना, अगर मैं थोड़ा पेशेंस रख के मेन ट्रेंड लाइन को ट्रेड करता, मेरा ये स्टॉप लॉस जाता ही नहीं। ठीक है, दैट वाज माय लेसन जो कि मैं यहाँ से देखा। अभी और भी बहुत सेटअप है, अभी बहुत अच्छे अच्छे सेटअप मिले हैं लास्ट वीक, बताता हूँ। जीबीपी कैड में नहीं, जीबीपी यूएसडी में एक और लॉन्ग किया था, जो लास्ट फ्राइडे को याद है बहुत सारी न्यूज थे, तो उसमें बता रहा हूँ कैसे लॉन्ग किया था। यहाँ पे मैं लॉन्ग किया था जीबीपी यूएसडी में, ठीक है, बाय स्टॉप्स थे, ऐसा कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरा और 1:3 का स्कैल्पिंग किया था सिर्फ 1 मिनट पे। आई नो 1 मिनट पे नहीं करता हूँ मैं ज्यादा ट्रेड, बट यहाँ पे वही न्यूज ट्रेडिंग में कर लेता हूँ मैं सिर्फ, बिकॉज वन साइड डायरेक्शन होती है ना, लॉजिक समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों लॉन्ग किया। पर तो हायर टाइम फ्रेम देखो क्लियरली मार्केट अब ट्रेंड में है ना, यहाँ से ब्रेक किया है, फेक आउट देके, यहाँ कंटिन्यूएशन ट्रेड थी बेसिकली, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, स्लोली स्लोली यहाँ पे कर रही है कंसोलिडेशन। अब जैसे कि जाता हूँ मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, चूंकि 1 मिनट पे ले रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे ही देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। अभी नोटिस करो यहाँ पे एक डिमांड जोन था यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, डिमांड जोन से मार्केट उठ रहा है, ठीक है। अब डिमांड जोन से मार्केट उठ रहा है ना, 2 पॉइंट है, लिक्विडिटी यहाँ भी है, लिक्विडिटी यहाँ भी, तो मेरे पास भाई कहां से कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लॉन्ग की तरफ देख। रीजन है, पहली चीज नीचे के तरफ ये लिक्विडिटी है, लेकिन अब एक बात नोटिस करोगे ना, बंदे ना यहाँ से शॉर्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखो देखो तरीका होता है ढूंढने का, तुमको लगता है ये कितना, ये तो मतलब प्रॉपर कंसोलिडेशन है, ये एकदम पीक मॉडल ऑफ रिटेल लिक्विडिटी, जो कंसोलिडेशन वाली चीज। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, एंड देन यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है फिर तो यार उसको लिक्विडिटी लेने के लिए आना पड़ेगा सबकी 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 सबकी। मार्केट अब यहाँ गिरेगा तो इन बंदों का आराम से बड़ा टारगेट देगा मार्केट, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होता, होता है, लेकिन इसी पे तो काम आती है ना बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स। बाय स्टॉप क्या होता है कि अगर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर मार्केट जाए तो ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये सब कंडीशन में जब तुम्हारे पास डबल साइड होती है, ऊपर भी लिक्विडिटी नीचे भी लिक्विडिटी, एक तो तुम्हारे पास एक होना चाहिए कंफर्मेशन कि किसी वन साइड तुम्हारा ज्यादा वो है। अब यहाँ पे हेज मत कर देना कि यार बाय स्टॉप भी लगा दी सेल स्टॉप, वो तो फिर गैम्बलिंग हो गई। किसी एक तरफ तुम्हारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट उस तरफ जाएगा, उस तरफ लगा दो बाय स्टॉप या सेल स्टॉप डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप। इस कंडीशन में मेरा ज्यादा कन्विक्शन था बाय साइड की तरफ बिकॉज ऑफ द रीजन जो भी आई स्टेट किया मैं। देखो ब्रेकआउट कैंडल ना, मतलब न्यूज कैंडल अभी यहाँ पे बनने वाली थी। अब देखो मैं बाय का क्यों देगा, ठीक है, एकदम सिंपल सी लॉजिक है। देखो नीचे में भी इक्वल लो हो पड़ी है, यहाँ पे भी इक्वल लो है, स्टिल मैं देखो बाय की तरफ क्यों देगा। अब मैं काउंट करना, ठीक है, नीचे में यहाँ लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी, ठीक है, इधर भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं बाय की तरफ क्यों देगा, 2 रीजन है, काफी बताता हूँ। पहली चीज, ब्रेकआउट दिया मार्केट न्यूज के पहले, यहाँ पे बंदे को लगा कि यहाँ पे बेरिश है मार्केट, नीचे लिक्विडिटी है, बंदे इधर भागे, जो रिटेलर्स का माइंडसेट है। मैं अपोजिट प्लान किया बिकॉज न्यूज में वही होती है, हमेशा लिक्विडिटी अपोजिट एक्ट करती है। यहाँ पे मैं यूज किया इस लेवल को क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 बार गिरा है। अगर मार्केट को नीचे गिरना हुआ ना तो वो कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं गिरेगा, इतना दूर नहीं आएगा वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ना, यहाँ भी बहुत पास लिक्विडिटी है, उसको यहाँ ग्रैब करना पड़ेगा, और अगर यहीं से गिरता है फिर तो हमारा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क था। यहाँ से मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ही ऊपर गया क्योंकि ये लेवल थी, टारगेट दे दिया, 2 कैंडल भी टारगेट दे दिया यहाँ पे इजिली, ठीक है। लेकिन नोटिस करो यहाँ से मार्केट फिर ब्रेकआउट बड़ा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, फटाफट बताओ जल्दी मेरे को, जस्ट अभी प्रीवियस केस में बताया है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट कभी भी लिक्विडिटी को छोड़ के नहीं जाता है दूर, ठीक है। देखो अगला बार में ब्रेकआउट दिया, क्यों फेल हुआ ये ब्रेकआउट, तो हार्ड टाइम फ्रेम करता हूँ यार। हाँ ये देखो नीचे क्यों आया मार्केट, क्या लगता है, क्योंकि लिक्विडिटी थी यार, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी। इन लोग को छोड़ के मार्केट नहीं जाएगा जब तक एक बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता है, सारे टीलर्स नहीं निकलते, तब तक मार्केट में बड़ी मूव नहीं आती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई नो यार देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई एम ट्राइंग कि सारा का सारा मैं जो भी लिया हूँ ट्रिक्स सब एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज तुम लोग को बहुत हेल्प होती है उस चीज से, बिकॉज हर कोई मेरा मेंटरशिप अफोर्ड नहीं कर सकता, एटलीस्ट फ्री में जितना दे सकता हूँ दे रहा हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी में ना एक थोड़ा क्रिएटिव सेटअप था जो कि विक फिलिंग
और कंटिन्यूएशन और कंसोलिडेशन में लिक्विडिटी ग्रैब को यूज करके मैं लिया था। दैट वाज ए वेरी क्रिएटिव सेटअप जो कि मेरे को लेने में मजा आ गया था। शो करता हूँ। हाँ जी, अब जरा ये सेटअप के बारे में देखते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी, यहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी विक है, कंसोलिडेशन चल रही है। अब जरा खुद देखो, मार्केट में क्लियरली बाय साइड की तरफ है। मतलब अगर मैं डेली पे जाऊं, डेली पे इस वक्त क्या दिख रहा है मेरे को, डेली पे दिख रहा है यार कि मार्केट नीचे आया, यहाँ से मतलब कुछ खास नॉलेज मतलब डेटा नहीं है डेली पे, ठीक है। 4 घंटे पे भी मुझे कुछ खास नहीं मिल रही, बस एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है मेरे को, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है। अभी मैं आता हूँ 1 घंटे पे। अब जरा खुद सोचो, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन इतनी पास है, अब तुमको लगता है कि बिना उस लेवल को टेस्ट किए हुए मार्केट नीचे आ जाए? नहीं, बहुत स्ट्रांग बाइंग है। मैं क्या सिखाया हूँ, वन साइडेड स्ट्रांग बाइंग या सेलिंग होती है। मार्केट को कोई ना कोई लेवल चाहिए, अगर वहां से रिवर्स भी करना होता है तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि इतनी बड़ी विक छोड़ने के बाद, इतना कॉन्ट्रेक्शन के बाद मार्केट नीचे गिरे। तो मुझे यहाँ पे मेरा बायस मिल गया बाय साइड, क्लियरली है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब विक फिलिंग वाली चीज है, देखो विक फिलिंग पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो उसका, बनाऊंगा जल्दी ही बनाऊंगा। शॉर्ट में बताता हूँ विक फिलिंग क्या होती है। मतलब जरा खुद सोचो, अगर मैं जाता हूँ 15 मिनट, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के बाद तुमको लगता है कि जितनी बड़ी विक है उसके हिसाब से ये सेलिंग जस्टिफाइड है? मतलब इतना स्ट्रॉन्ग विक तो ये दिखा रहा है यार, सेलर्स बहुत एग्रेसिव है इस पॉइंट पे, यहाँ पे सेलिंग 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 किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेलिंग किए जा रहे हैं तो यार ये कंसोलिडेशन है, तो मार्केट तो वापस उठेगा इस विक को फिल करने के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि जो बंदा यहाँ पे शॉर्ट 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 किया है ना, सबका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होती है, और यहाँ पे सेलिंग है नहीं, स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे, तो विक फिलिंग करेगी, इन अदर वर्ड्स लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। मैं लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ये नीचे का रेजिस्टेंस और ये ऊपर का सपोर्ट, क्लियर है। अभी नोटिस करो मार्केट में इस पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है ना। नीचे में देखो कंसोलिडेशन में ना, अगर बहुत स्ट्रांग तुम लोग को चाहिए कि मार्केट उठेगा ना, तो हमेशा क्लोजिंग देखा करो, मतलब सपोर्ट है। दो टाइप के लिक्विडिटी ग्रैब का मॉडल होता है हमेशा। अगर एक ऐसा मॉडल है कि एक कैंडल है और एक विक छोड़िए बड़ी सी, ये तो ठीक है ना। मतलब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है यार कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर गई है, लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज जानते हो क्या होती है? अगर कैंडल ना नीचे क्लोजिंग करे, नीचे क्लोजिंग करने के बाद ऊपर क्लोजिंग करे, जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विडिटी होती है ना, ये सिर्फ इस लेवल के ऊपर में जो भी लोज लोज होती है ना, यहाँ की लिक्विडिटी होती है। बट ये लिक्विडिटी जो होती है ना, ये तो लोज की होती ही है। ऑन टॉप ऑफ इट, जो कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है ना, तो उस टाइम फ्रेम पे बंदे शॉर्ट मार देते हैं, बिकॉज कैंडल क्लोजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कंफर्मेशन। कोई बंदा को एंट्री चाहिए होता है, तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे कैंडल पहला बार कैंडल क्लोज दिया। अब जरा ये देखो, ये देख के ना बंदे के मुंह में लालच आती है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। और कैंडल क्लोजिंग होता है, सेंटीमेंट बहुत मैसिव लेवल पे चेंज होती है। इसीलिए जब भी कैंडल क्लोजिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग अंदर ये दे, हाँ देखो यहाँ पे क्लेम कर लिया लेवल, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। अभी भी प्रॉपर नहीं किया, बिकॉज जो एक सबसे बेस्ट होता है ना, वो ये होता है कि ये कैंडल के ऊपर तक जाए, बट यहाँ पे स्लोली गया था मार्केट। तो ब्रेकआउट कैंडल ये होती है, उसके ऊपर एक बार में सबसे बेस्ट एक बार में ही क्लेम कर ले, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तो ये ग्रैब कर लिया लिक्विडिटी, बट मुझे तो कोई ना कोई कंफर्मेशन चाहिए ना यार कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं यूज कर लिया भाई ट्रेंड लाइन। 5 मिनट पे गया ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट फेल, यहाँ पे फेल हुआ। हाँ, इस पॉइंट पे अभी तक तो यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, और इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी पूरा का पूरा ग्रैब कर लिया, ठीक है। इस लो की लिक्विडिटी पूरी की पूरी ग्रैब कर, है ना, इक्वल लूज बनाया हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। एंड देन यहाँ पे जैसे ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग का मैं वेट भी नहीं करता, ऐसा कुछ था। एक एक अकाउंट में थोड़ा कम लिया था, एक में टॉप तक। देखो क्यों मैं बोलता हूँ कि मैं दो अकाउंट में प्ले करता हूँ, इस एग्जैक्टली इसी रीजन से। देखो जिस अकाउंट में मैं इंट्राडे किया ना, वो मेरे को इतना सा में ही टारगेट दे दिया, ठीक है। लेकिन जो बड़े टारगेट देता है ना, वो ऐसे देता है, ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैटल होती है। तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए दो अकाउंट में लेता हूँ कि भाई तुमको देना टारगेट तो एक बार में दे दो, दूसरे में देना है तो मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, तो मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। मैं इंट्राडे वर्ड से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम से प्ले करता हूँ ना, और दोनों ही इंट्राडे है। मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे मैं लूंगा, तो वहां पे वो स्विंग चली जाती है, तो वो साइकोलॉजिकल वाली आदत है बस बोलने की। तो ये मत बोलना कि इंट्राडे का मतलब नहीं पता मेरे को। अब देखो इसमें क्या थी, कंटिन्यूएशन थी, ठीक है, कंटिन्यूएशन थी, विक थी, विक फीलिंग वाली लॉजिक लॉजिक थी, और कंसोलिडेशन भी ट्रेडिंग कि यहाँ से जो कंसोलिडेशन चल रही है उस पर मैं ट्रेड किया विद हेल्प ऑफ फेक आउट सेटअप, ठीक है। तो वही बात है यार, तुम्हारे एज ए ट्रेडर तुमको ना हर कुछ आनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा सेटअप मिलता है जहाँ पे हर कुछ ऐसी बेहतरीन अलाइन करती है कि तुम उसको कभी ट्रेड को मिस ही नहीं करना चाहोगे, समझे। जेन्युइनली बताओ, मेरा ना मुंह दुख गया है बोलते बोलते, बट स्टिल अभी और सेटअप बचे हुए हैं, जल्दी से मैं फटाफट खत्म करता हूँ। हम बात करते हैं ना यार वो मेन सेटअप के बारे में, जो मैं बोला ना कि मैं थोड़ा साइकोलॉजी उसमें बिगड़ गया था। ये दिखाता हूँ कौन सा सेटअप, याद है जो लास्ट में इतना बड़ा मूव आया था यूरो यूएसडी। 1 घंटे पे एक चीज देखो, मार्केट ना यार मतलब 15 मिनट पे देखो, क्लियर है यार, ये लिक्विडिटी जो कंसोलिडेशन है ना, लिक्विडिटी है,
क्लियर है? मतलब मार्केट इसको बिल्कुल भी ग्रैब नहीं किया था। तो बहुत बंदे कन्फ्यूज़्ड थे कि ये ऐसा क्यों हुआ सर? तो डिस्कॉर्ड पे पूछ रहे थे मेरे से काफ़ी कि ये देखो यहाँ पे नीचे इक्वल लोज़ बना के मार्केट नीचे गया है। मतलब बिना ऊपर गया है, आई मीन यहाँ पे देखो मार्केट इक्वल लोज़ बना के ऊपर गया है। समझ रहे हो? क्या हुआ, क्यों हुआ, बात करते हैं। इसी पॉइंट पे डीएक्सवाई को मैं देखूँ ना, डीएक्सवाई में भी सेम सिनेरियो था। ये देखो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कितना स्लो सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी यहाँ पे। तो बट मैं स्टिल यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर लिया था। ऑल्दो इसमें प्रॉफिट हुआ था, बट यू नो एज़ ए ट्रेडर ट्रेड्स अच्छी नहीं थी तो फिर वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। अब बताता हूँ कि क्या साइकोलॉजी था, क्यों हुआ ऐसा। अब मैं चूँकि तुम लोग को पास्ट 4 ट्रेड में मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में जब भी बड़ा मूव आना होता है, तो वो हमेशा रिटेलर्स को निकालता है एंड देन ही बड़ी मूव आती है। अब ये बिना निकाले चला गया। अब नोटिस करना ना, ये इसको ब्रेक नहीं किया। क्यों ब्रेक नहीं किया? सेम चीज़, लिक्विडिटी नीचे में पेंडिंग है। इसको क्लियर किए बिना ब्रेकआउट देके बड़ा मूव नहीं आएगा एंड मार्केट कोई ना कोई रीज़न से ही लिक्विडिटी नीचे की तरफ इग्नोर करता है, क्योंकि वो बाद में आएगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को वहाँ पे, और बंदों का साइकोलॉजी खराब होता है, जो उस बंदे में हम भी आए हैं प्रीवियस वीक में। अब मैं क्या किया, यहाँ पे न्यूज़ थी जो मैं याद करो इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, दोनों पे बोला था कि मैं शायद बुलिश हूँ यूएसडी पे, तो नीचे का प्लान कर रहा हूँ मैं शॉर्ट, ठीक है? और फिर उस समय यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया भी था न्यूज़ के टाइम पे, और सब बंदे बाय की तरफ देख रहे थे, यहाँ पे था, इतना ऊपर था। तो मैं प्लान किया कि यार कुछ यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ट्रेंड लाइन के नीचे, इधर पे शॉर्ट करूँगा, एक बड़ी कैंडल फॉर्म कर देता हूँ कुछ, लेकिन यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है? लेकिन फिर मैं लॉन्ग क्यों किया जानते हो? क्योंकि ना न्यूज़ कैंडल में हमेशा मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, बट मेरे को दिखता है ना कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया ब्रेकआउट, और 1 घंटे पे यहाँ पे मुझे देखिए बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है, ये डिमांड ज़ोन के साथ यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन आ गया, ठीक है? फिर मेरे को फ़ील आ गया था कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर उठेगा, बिकॉज़ मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करना होता ना, तो मार्केट न्यूज़ के टाइम पे ही यहाँ पे ग्रैब करता और 1 घंटे पे एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म नहीं करता, ठीक है? इसीलिए मैं रिस्क कम किया था, बिकॉज़ मेरा सेटअप के अगेंस्ट था ये। जस्ट ऑन द बेसिस की जो बिहेवियर होता है ना मार्केट का ब्रेकआउट सस्टेन के बाद, क्योंकि मैं बहुत ट्रेड कर चुका हूँ ब्रेकआउट, तो देख के ही वो अंदर पता चल जाता है कि मार्केट सेम चीज़ पहले भी जो रियल ब्रेकआउट्स है वहाँ पे सेम सिनेरियो प्ले कर रहा था, ठीक है? ओनली ऑन दैट बेसिस मैं यहाँ पे ट्रेड किया था, बट एज़ ए बिगिनर ना तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम ट्रेड करो, और ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा सेटअप लेना भी, जस्ट कि मेरे को बहुत देख चुका हूँ ये चीज़, मैं तो लिया था, वो भी मैं लो रिस्क पे लिया था, ठीक है? तो समथिंग मैं यहाँ पे ऐसे लॉन्ग किया था, आफ्टर जब मार्केट यहाँ पे मिटिगेट किया ना इसके डिमांड को, तो इस पॉइंट पे करके इसके लो के नीचे रखा था। लेट मी सी 15 मिनट्स पे समथिंग यहाँ पे ऐसा कुछ था, और यहाँ पे नीचे में टीपी था मेरा इस वाले तक का, लगभग 1:5 या 1:6 का निकला था इसमें। अब इसमें ऑफ कोर्स मैं एक ही अकाउंट में ट्रेड किया था, ज्यादा अकाउंट में इसको लिए बिकॉज उतना थी नहीं मेरे को, और फिर यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ फेल, तो फिर देखिए ना यार, मेरे को बहुत इरिटेट किया था कि इतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होने के बाद भी मार्केट हुआ, क्योंकि ना देखो हर बंदे का एक पर्सनैलिटी होता है, एकदम रियल बात बताता हूँ तुम लोग को। एज ए ट्रेडर तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट्स योर पर्सनैलिटी। मैं रियल लाइफ में बहुत इम्पेशेंट, इफ मुझे कुछ चाहिए तो मुझे आज ही चाहिए होती है, दैट्स द टाइप ऑफ गाय हु आई एम, ठीक है? इसलिए ट्रेडिंग में ना मैं थोड़ा इम्पेशेंट था, तो उसपे मैंने काम किया, ठीक है? लेकिन अभी मुझे एक इश्यू बहुत होती है कि देखो मैं ना ट्रेड्स बहुत कम करता हूँ, तो जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो विन ज्यादा होती है, बिकॉज मैं ट्रेड्स ही कम करता हूँ। चूंकि विन ज्यादा होती है ना, तो मैं इमोशनली अटैच होता हूँ किसी एक सेटअप से कि ये तो परफॉर्म करने करेगा ही करेगा, ठीक है? लेकिन मार्केट हमेशा अपने से ऊपर होती है एंड वहां पे मेरा साइकोलॉजी खराब होता है, जो कि मुझे काम करने की जरूरत है उस चीज। बाकी एनीवेज प्रॉफिट अपने को तो हुआ ही इसमें। छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जो होता है ना, एक एज़ ए ट्रेडर हमारा काम होता है अच्छे ट्रेड्स लेना, प्रॉफिट लॉस तो आते-जाते रहते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग को हमेशा कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि देखो टोटल कितना आई थिंक 4 ट्रेड्स हुआ ना, यूरो यूएसडी में ट्रेड हो गया, एक जीबीपी यूएसडी का न्यूज़ ट्रेडिंग हो गया, जीबीपी यूएसडी जेपीवाई का शॉर्ट 2 ट्रेड हो गया। तो 4 ट्रेड्स उसमें हो गया, और यूरो यूएसडी का 5 ट्रेड्स हो गया। 5 ट्रेड्स टीपी, 1 ट्रेड का एसएल गया। समझ रहे हो? अब काउंट कर लो रिस्क रिवॉर्ड कितना था बाकी सब में। यू आर गुड एट मैथ्स, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द गेम। तुमको ट्रेड करने आएगी, तुमको प्रॉफिट्स अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है? दैट्स नॉट अ बिग डील। एज ए ट्रेडर हमारा काम होता है अच्छे ट्रेड्स लेना, एज ए ईगो पे लिया करो यार, इट्स लाइक ए गेम, कोई बड़ा चीज नहीं है। मतलब एक गेम कैसे, बहुत बंदे यहाँ पे कोई बीजीएमआई खेलता होगा, कोई वेलोरेंट खेलता होगा, क्या करते हो तुम लोग उसमें? यू ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस एट द ट्रेनिंग ग्राउंड ना, खुद को इवॉल्व करते हो कि जब भी अच्छे बंदे आए सामने, उनके सामने अपना बेस्ट दे सको, उनको मारो। सेम यही करना होता है, अपने आप को इवॉल्व करो एज ए ट्रेडर। ये मत देखो कि तुम लोग को प्रॉफिट्स निकालना है, उसके चक्कर में ना मैस्ड अप कर देते हो तुम लोग। क्योंकि अगर गेम में तुम लोग सोचोगे ना रैंक पुश करना है, नहीं कर पाओगे, हमेशा मर जाओगे। लेकिन गेम में ना बिना उसको सोचे बस मारोगे ना घुस के, बहुत जल्दी रैंक पुश होती है। पता होगा जो बंदे गेम खेलते हैं, ठीक है? बाकी इसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, फोकस ऑन द लर्निंग, फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट। लॉस प्रॉफिट के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा।
ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो पैसा से दूर भागो, पैसे की तरफ मत भागो। इसलिए बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत पैसा डुबा चुका हूँ ट्रेडिंग में पास्ट ईयर्स में, इसीलिए जल्दी सीख गया था। ठीक है, अपना ही पैसा डुबाया था, किसी से लोन नहीं, मॉम डैड से पैसा नहीं मांगा था, खुद का पैसा डुबाया था। इसीलिए एज ए ब्रदर टू ब्रदर, ब्रदर टू सिस्टर बोल रहा हूँ, इफ यू वांट कि रिजल्ट जल्दी मिले, लर्निंग पे फोकस करो यार, बस थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान दो, ज्यादा टफ भी नहीं है, बस लिक्विडिटी समझने का देरी है। और एक और रिकमेंडेशन दूंगा मैं तुम लोग को, अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो ना, तो सिर्फ मेरे को फॉलो किया करो यार, क्योंकि बहुत लोग को देखते हो ना, तो हर बंदे का टेक्निक्स अलग है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं प्रॉफिटेबल, बात क्या है ना, उनका टेक्निक्स अलग होगा, मेरा बिल्कुल अलग है। तो तुम्हारे दिमाग में बस खिचड़ी पकता है, या तो मुझे फॉलो करो या तो उनको ही फॉलो करो, मुझे फॉलो मत करो। आई एम जस्ट गिविंग यू ए ब्रदरली एडवाइस। बाकी आई होप वीडियो पसंद आया होगा, काफी मेहनत लगा इस वीडियो बनाने में, बिकॉज थोड़ी मेरे फ्लैट में रेनोवेशन चल रही है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस में बना पाऊँ। तो बट अभी से वीडियो रेगुलर रहेगी। लर्निंग वीडियोस में बहुत प्लान करके रखा हूँ तुम लोग के लिए, लिक्विडिटी पे मास्टर क्लास सोच के रखा हूँ, फिर विक फिलिंग पे, सपोर्टेशन पे, तो बहुत कुछ सोचा हूँ जो तुम लोग को हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी इफ यू कैन अफोर्ड और तुम लोग को मेंटरशिप ज्वाइन करना है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहां पे लाइव सेशन करता हूँ मैं। जो तुम लोग अभी एक वीडियो में सीख रहे हो ना मेरे से, तो वो हर दिन लाइव सीखते हो, अपना माइक ऑन करके मैं तुमसे बात करता हूँ। सारे एक कम्युनिटी में सबको साथ में ट्रीट करते हो। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड बंदे हो, मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे डीएम करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बंदों के साथ शेयर करो, बिकॉज रीच थोड़ी कम हो गई है अभी रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि मैं अपलोड भी कम कर रहा था। इसीलिए लाइक्स अच्छे कर देना इस वीडियो पे, बहुत मेहनत लगी है इसमें। बाकी बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।